दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा टॉपिक दिशा निर्देश के बारे में। दिशा निर्देश में पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, जब भी हमें केवल दिशा के बारे में पूछी कि कौन सी दिशा में जा रहा है, तो हमें क्या करना है। जब भी एक दाएं बच गया या एक बाएं बचे, तो जो भी दिशा दी है उसके एक दाएं मुड़ना है या एक बाएं मुड़ना है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा, उसमें हमने कहा था जब दो बाएं बचे या दो दाएं बचे, तो हमें जो भी दिशा दे उसकी एक विपरीत दिशा मुड़नी है। यानी जैसे इसमें पूर्व दिशा दिया है तो पूर्व के विपरीत क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी तीन बाएं बचे या तीन दाएं बचे, तो उसमें क्या करना है, हमें जो भी बाएं बचा है उसके दाएं मुड़ना है। यानी यदि क्वेश्चन में तीन बाएं बच जा रहा है तो हमें जो भी दिशा दी, जैसे पूर्व दिशा दी है तो पूर्व के दाएं मुड़ जाएंगे हम। और जैसे यदि क्वेश्चन में तीन दाएं बच जाता है तो क्वेश्चन में जो भी दिशा दी है उसके क्या मुड़ जाना है, हमें बाएं मुड़ जाना है। तो ये हमारे तीन कॉन्सेप्ट थे और ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्या है, क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहा है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा दी है। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में, यानी दिशा हमें दी है पूर्व। अब हमें आगे क्या कहा है, फिर 60 किलोमीटर चलता है तथा 3 बार लगातार दाईं ओर मुड़ता है। यानी कि 3 बार हमें क्या लिखना है, दाएं फिर दाएं और दोबारा दाएं, 1 2 3 बार दाएं ओर मुड़ता है तथा प्रत्येक बार 10 किलोमीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है। आखिरी के अंदर बाईं ओर मुड़ गया। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, हमारे से आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा है, वह कौन सी दिशा में जा रहा है। इसलिए हमें यहाँ किलोमीटर का कोई काम नहीं लगा, ना तो 60 का काम लगा, ना 10 किलोमीटर का, ना ही 20 किलोमीटर का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दाएं और बाएं को कैंसिल करना है। एक दाएं और एक बाएं कैंसिल हो गया। हमारे पास कितने दाएं बचे हैं, 2 दाएं बचे हैं। और 2 दाएं का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2 दाएं बचते ही हमें जो भी दिशा दी है, जैसे पूर्व दिशा दी है तो पूर्व के विपरीत दिशा क्या होती है, पश्चिम, उसमें मुड़ जाना है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम परफेक्ट है। अब देखिए, यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया जाए, यानी कि यदि आपको यूं कह दिया जाए कि एक दाएं चलता है 10 किलोमीटर और, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, पूर्व दिशा लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 दाएं 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 बाएं और अंत में दाएं। तो देखिए सबसे पहले दाएं और बाएं को कैंसिल करेंगे। एक दाएं और एक बाएं कैंसिल हो गया। हमारे पास कितने दाएं बचे, 1 2 3 दाएं बचे हमारे पास। यानी 3 दाएं का अर्थ क्या है कि हमें क्या मुड़ना है, बाईं तरफ मुड़ना है। जो भी दिशा दी है उसकी बाईं तरफ मुड़ना है। जैसे यहाँ देखिए, ये पूर्व दिशा दी है, पूर्व के बाएं यानी इस तरफ चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो दाएं, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे यानी कि बाएं। पूर्व दिशा में चलना है यानी कि हम कहाँ पहुंचेंगे, उत्तर में पहुंचेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होता, थर्ड सही होता। तो इस प्रकार ये हमारे फर्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या पूछेगा आपसे, केवल दिशा के बारे में पूछेगा या आपसे यूं पूछेगा कि आपका चेहरा किस दिशा के अंदर है, ओनली इसके बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सेकंड कॉन्सेप्ट देखिएगा, देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहेगा आपको, उसमें भी हमें केवल या तो यूं कहेगा चेहरा कौन सी दिशा में है, या उसका चेहरा कौन सी दिशा में है, या कौन सी दिशा में वह खड़ा है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें और क्या दे दिया आपको, अब यहाँ देखिए आपको डिग्री दे दी, जैसे 45 डिग्री और आगे 90 डिग्री और 135 डिग्री वामावर्त।
ठीक है, तो इसमें भी हमें वही ट्रिक का यूज करना है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। कैसे, देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिशा लिखेंगे। दिशा कौन सी दी है हमें, पूर्व दिशा दी है। और क्या कहा है, पूर्व दिशा में चलता है और 40 किलोमीटर चलकर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो उसके बाद क्या लिख लीजिए आप, 45 डिग्री। देखिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि आप लिखेंगे क्लॉकवाइज। आगे फिर 60 किलोमीटर चलकर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त कहाँ घूमता है, 90 डिग्री, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त को कहते हैं क्लॉकवाइज और वामावर्त को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं और अंत में 50 किलोमीटर चलकर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी कि 135 डिग्री कैसे घूमता है, वामावर्त घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में है ये हमसे पूछा है, ओनली चेहरा पूछा है, इसलिए हमें किलोमीटर का कोई काम नहीं है। यदि चेहरा ना पूछ के हमसे ये पूछता कि कितने किलोमीटर चला है, तब हम उसको डायग्राम बना के सोल्व करते। अब हमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, बिना डायग्राम के भी हम सोल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जितने भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है उनको घटा के खत्म करना है। कैसे, देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। ये ध्यान रखिए, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया तो कितना बचा हमारे पास। यदि इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 90 में से 45 जाएंगे तो 45 बचेंगे। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो आएगा क्या आंसर, अपने पास एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब देखिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोनों को जोड़ लीजिए। 45 और 135 कितने हो गए हमारे पास, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ क्या है, हमें घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है और वो भी कितने, 180 डिग्री पर घूमना है। तो ध्यान से देखिए, हमें दिशा कौन सी दी है, पूर्व दिशा हमें पूर्व दी है और हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा ध्यान रखना, घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए यहां से हम यूं मुड़े तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री, कितना, एंटी क्लॉकवाइज। और अब यहाँ खड़े हैं हम, यहाँ से हम घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी कि इधर की तरफ। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हम कौन सी दिशा में पहुंच गए, हम पश्चिम दिशा में पहुंच गए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी एकदम परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको कोण वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनको हल करके देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी दिशा देगा उसको लिखेंगे। उसके बाद जितने भी डिग्री दे रहा है, जैसे 45 डिग्री हमें क्या दिया है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिया है, तो दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं, और वामावर्त को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। उन सबको लिख लेंगे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे 90 में से 45 किए तो 45 डिग्री, यहाँ बड़ा कौन है वो चेक करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है या क्लॉकवाइज बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब देखिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों संख्या सेम है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस कारण हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। और 180 डिग्री जो भी दिशा दी है उसकी हमें 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन करके देखेंगे इसका। देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें, राम अपने घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, यानी कि अब हमें दिशा क्या दी है, दक्षिण पश्चिम। आगे क्या कहा है, 60 किलोमीटर चलकर 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का अर्थ कहता है एंटी क्लॉकवाइज। आगे कुछ दूरी चलकर 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री क्या घूमता है, दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज। आगे क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है। देखिए बाएं मुड़ने का अर्थ क्या होता है, बाएं मुड़ने का अर्थ है हमें घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है हमें, और बाएं हमेशा 90 डिग्री पर या दाएं हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ा जाएगा, और घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। आगे क्या कहता है, और अंत में 30 किलोमीटर चलकर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, 45 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज।
अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, हमें इससे केवल दिशा के बारे में पूछा है, ये नहीं पूछा कितनी किलोमीटर चल रहा है, कितनी किलोमीटर चल के किस दूरी पर खड़ा है। ठीक है, हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को हल करना है। देखिए यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल करेंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, ये 45 है, ये 45 है, 45 में से 45 गए तो कितना बच गया, 0 बच गया। इसका ना इसको हमने कैंसिल कर दिया। आगे क्या रहता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। 90 और 135 कितने हो गए हमारे पास, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमें 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। इसका अर्थ क्या हुआ 225 का, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए 225 यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100, इसके टुकड़े कर लेते हैं। सबसे पहले 90 प्लस 90, 90 90 180, 180 में हम 45 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 180 में जैसे ही हमने 45 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 225 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमें इन 3 दिशाओं में घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। हम कौन सी दिशा में खड़े हैं, सबसे पहले देखिए दक्षिण पश्चिम में खड़े हैं, तो दक्षिण पश्चिम बना देते हैं हम। सबसे पहले ये हमारी पूर्व दिशा होगी और ये हमारी होगी उत्तर और ये पश्चिम और ये हमारा हो गया दक्षिण। उसने कहा है कि खड़ा कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, तो दक्षिण पश्चिम का होगा, ये वाली जो दिशा होगी इस दिशा को हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। और इस दिशा को क्या बोलेंगे हम, उत्तर पश्चिम। और इस दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। और इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, एक ही बात है। उसने कहा है कि वह खड़ा कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में खड़ा है, यानी कि वो यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। ठीक है, ये यहाँ खड़ा है। आगे क्या कहा है, 90 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना, यानी कि ऐसी दिशा में घूमेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए हम ऐसी दिशा में घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसी दिशा में घूमेंगे तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। यानी कि हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, वो भी कितना घूमना है, हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के हम कहाँ आ गए, पूर्व दक्षिण में आ गए। उसके बाद फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, वो घूम के हम कहाँ आ जाएंगे, उत्तर पूर्व में आ जाएंगे। उसके बाद हमें केवल 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, 45 डिग्री। देखिए यहाँ तक हम घूम चुके हैं, हम इसलिए हमें उत्तर पूर्व में है, अब हमें केवल 45 डिग्री घूमना है। तो 45 डिग्री ये हो गया हमारा। हम अब कौन सी दिशा में आ जाएंगे, हम उत्तर दिशा में आ जाएंगे। हमारा आंसर क्या होगा, डी परफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो के अंदर हम अपना थर्ड टाइप का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।